नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसमें लगभग 30 से ऊपर वीडियो मैंने बना दिए हैं आपके सिलेबस के अनुसार, जिसमें विज्ञान के, सामाजिक के और मानसिक योग्यता के प्रश्न चल रहे हैं। विज्ञान और सामाजिक के प्रश्न लगभग पूरे हो चुके हैं, मानसिक योग्यता के प्रश्न भी थोड़े ही बचे हैं, यानी कि जो पैटर्न है उनका वो भी थोड़े ही बचे हैं। 2-3 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद में मानसिक योग्यता के प्रश्न भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लगातार उन सभी वीडियो को देख रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, महत्वपूर्ण है। जो ये एनुअल परीक्षा है, जिसमें कक्षा 8 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति के लिए करवाई जाती है। जो बच्चा इन परीक्षाओं में पास होता है उन्हें 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार के द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी लगन से तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता होगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। दिशा से संबंधित भी 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, यानी कि दिशा से संबंधित प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दिशा संबंधित प्रश्न हैं उनको देखेंगे, दिशाओं को समझेंगे और बाएं साइड दाएं साइड इनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार अगर ढंग से समझ में आ गया तो बाद में आपकी दिक्कतें कभी भी नहीं आएगी। और जो आगे प्रतियोगिता परीक्षा होती है नौकरी के लिए, उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ये प्रश्न अगर आप अभी सीख जाओगे तो आगे भी परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आए उसकी आपको जानकारी मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखते हैं प्रश्न कि इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा परीक्षार्थी में दिशा संबंधित ज्ञान का परीक्षण करना होता है, यानी जो दिशा संबंधित ज्ञान है इसका परीक्षण करते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चारों दिशाओं व उनके बाईं और दाईं तरफ का ज्ञान होना आवश्यक है। इस चित्र की मदद से आप समझ सकते हैं। तो ये चित्र दिखाए गए, इस चित्र की मदद से हम समझेंगे। देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं। तो जो ऊपर की दिशा होती है, हमेशा याद रखना, ये सेंटर पॉइंट दिया गया है। इसमें जो ऊपर की दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। और जो नीचे की दिशा होती है वो हमेशा दक्षिणी दिशा होती है। और जो इस साइड की दिशा होती है वो हमेशा पश्चिम दिशा होती है। और जो इस साइड की दिशा होती है वो हमेशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूर्व दिशा होती है। अब इन दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती है। जैसे ये दिशा है, इसको हमने नाम दे दिया उत्तर पूर्व। क्या नाम दे दिया? उत्तर पूर्व, क्योंकि यह उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व दिशा है। इसी प्रकार से ये दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो ये हो जाएगी पूर्व दक्षिण दिशा। कौन सी हो जाएगी? पूर्व और दक्षिणी दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार से ये दिशा और ये दिशा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो ये दक्षिण और ये पश्चिम है तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके बाद में ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगली बातें मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपको दिशा का ज्ञान हो गया, उसके बाद में दाईं और बाईं क्या होते हैं और कौन सी साइड होती है, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो उसके बारे में बताएंगे। अब देखते हैं, इधर जाते हैं तो मुंह है आगे उत्तर की ओर होता है। मुंह किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। तो उसमें ये साइड होगी बाईं और ये साइड होगी दाईं, यानी बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, और ये राइट साइड होगी। क्या होगी? राइट साइड। जब मुंह किधर होगा? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ मुंह होगा तो बाईं ये और दाईं ये हो जाएगी। अगर यही मुंह किसकी तरफ हो? पूर्व की तरफ हो। किसकी तरफ हो? पूर्व। तो बाईं साइड ऊपर होगी और दाईं साइड ये होगी। जब कब? पूर्व की ओर मुंह हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरा दिया गया है, जब आप दक्षिण की ओर हो, मुंह किस ओर हो? दक्षिण की ओर मुंह है। तो दक्षिण की ओर मुंह हो तो ये तो बाईं साइड होगी। जब दक्षिण की ओर मुंह हो, और ये कौन सी होगी? दाईं साइड होगी। इसके बाद में अगर मुंह पश्चिम की ओर होता है, किसकी ओर होता है? पश्चिम की ओर मुंह होता है तो ये तो होगी बाईं साइड
और ये होगी दाईं साइड। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन सी साइड दाईं है और कौन सी साइड बाईं है। उसके बाद में एक आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत। अब आप सभी को पता है कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस प्रकार से चलती है, तो ये होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये विपरीत साइड है घड़ी की, ये क्या है, विपरीत साइड, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं कन्फर्म आपको निश्चित होकर कह सकता हूँ। तो इस चित्र को आप उतार सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके इस चित्र को उतार ले और आराम से समझ लें। तो देख सकते हैं आप, दिशाओं का जैसे परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार से साइड का भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे बाईं और दाईं है और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी क्या उल्टा हो जाता है। जब मुँह घूमता है तो अपने आप ही उल्टा हो जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न। अब इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चली और अंत में दाईं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है। इसमें दिया गया है कि रजनी है, वह अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने लगी। मान लिया कि ये रजनी का घर है, ये बिंदु है, और ये कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो आपको दिशा एक बार दोबारा बता दूं कि ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, और ये पूर्व होती है, और ये पश्चिम होती है। इसको याद रखना। तो आप, ये घर है, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर में चलती है, तो उत्तर ऊपर की ओर है, 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर। उसके बाद में बाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब बाएं दाएं, अब देखो उत्तर में जाते हैं तब ये बायां होता है और ये दायां होता है। तो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, ये बाएं मुड़ गई, और बाएं मुड़कर कहाँ पे 6 किलोमीटर जाती है, और अंत में वह दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, दाएं, और दाएं मुड़ते ही ये दाएं मुड़ गई। अब ये ऐसे है, तो अब किधर मुड़ेगी, दाएं मुड़ेगी, तो ये दाएं मुड़ गई, ये दाएं मुड़ गई। अब वह बताइए किस दिशा में है। तो ये ऊपर की ओर तीर का निशान है, तो किस दिशा में होगा, उत्तर, ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अंतिम छोर ये, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर। कौन सी दिशा में होगी, उत्तर दिशा में होगी। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा बता दूं एक बार कि इस चित्र से देख सकते हैं आप, ये चित्र भी बनाया हुआ है इसमें कि सबसे पहले ये इसका घर है और यहाँ से उत्तर दिशा में चलती है 2 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो ये बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ के 6 किलोमीटर ये चली है। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ती है, तो ये देख सकते हैं ये दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब इसका मुंह है ऐसे घूम गया, तो दायां ऊपर आ जाएगा, बायां ये रहा। अब क्या है, बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ती है, तो अंतिम बिंदु ये है। तो अब ये कौन सी दिशा है, ये बतानी है अपने को। ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा की ओर अब इसका मुँह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण की ओर है। यानी कि ये विद्यालय मान लिया, इसके पूर्व की ओर डाकघर है, ये पूर्व की ओर डाकघर है, और मेरा घर कहाँ पे, दक्षिण की ओर है। डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये डाकघर है, डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये बाजार है, ये क्या है, बाजार उत्तर में, और ये डाकघर, और ये इसका घर है। तो घर, डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है। डाकघर, इसमें दिया गया डाकघर के बीच की दूरी, बाजार व डाकघर के बीच की दूरी, ये दूरी, तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, समान। तो मेरे घर से बाजार की दिशा में होगा, मेरे घर से बाजार किस दिशा में होगा, तो इसके घर से बाजार किस दिशा में होगा, ये बात अपने को बतानी है। ये बात क्या करनी है, अपने को बतानी है कि इसका बाजार है वो किस दिशा में होगा। तो अब देख सकते हैं आप, देखिए एक बार, तो हमने ये बनाया, अब देख सकते हैं ये इसका घर है और यहाँ से बाजार ये है,
बाजार, ये तो हम दिशा को देखेंगे बांटे तो ये दिशा आ रही है, कौन सी दिशा आ रही है, ये दिशा आ रही है, तो ये कौन सी है, उत्तर है, और ये कौन सी है, पूर्व। तो इसका घर कहाँ पे होगा, उत्तर पूर्व की ओर इसका घर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगले वीडियो में भी मैं आपको 2 से 3 प्रश्न और बताऊंगा इससे संबंधित, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी दूंगा आपको, तो उनसे आप अभ्यास कर सकते हैं आरामदारी से। तो बच्चों लगातार आप तैयारी करते रहे, मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे, और पीछे जो वीडियो है उनको भी आप देखते रहें, आपके बहुत लाभदायक होंगे। धन्यवाद बच्चों।